दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो आते हैं आपकी क्लास की तरफ। तो आज का क्लास जो है अपना दोस्तों रीजनिंग का क्लास रहने वाला है। ठीक है, रीजनिंग का क्लास रहेगा आज का, जिसमें एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, रेलवे, आर्मी, पुलिस, इन सभी लेवल पे जितने रीजनिंग आते हैं ये सभी कवरिंग करने में आपको हेल्पफुल रहेगा ये क्लास। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं रीजनिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें रिलेटेड वर्ड्स बताने हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि महाराष्ट्र जो है इंडिया से रिलेट किया गया है। महाराष्ट्र इंडिया से रिलेट कैसे हो रहा है? महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया का। ठीक है, तो वैसे ही टेक्सास जो है ये किस कंट्री का स्टेट है? ठीक है, इसमें इस तरह का ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये एनालॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे करके और भी जितने टॉपिक्स रहेंगे रीजनिंग के वो सभी जो है कवर अप किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताइए कि टेक्सास जो है वो कहां का स्टेट है? ठीक है, तो टेक्सास जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए कंट्री का स्टेट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे वो जो है वो का रिलेशन दिया गया है एरो से, वैसे पिस्टल का रिलेशन जो है वो किससे बनेगा? देखिए वो क्या होता है, ये होता है धनुष, तीर कमान जिसे आप कहते हैं। ठीक है, आठ पे मत जाइएगा थोड़ा सा। देखिए तीर कमान जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है वो। ठीक है, इस पोर्शन को ये होता है वो। ठीक है, और ये जो है इसे कहते हैं एरो। ठीक है, जैसे वो जो है ये एरो रिलीज करता है वैसे ही पिस्टल जो है वो क्या रिलीज करेगी? ठीक है, क्या चीज को रिलीज करेगी? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, मेन जो चीज है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अब आप इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं इजीली। पिस्टल जो है वो मेरे भाइयों वो करेगी बुलेट रिलीज। ठीक है, बुलेट, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका जो है सही रहेगा। ठीक है, गन, राइफल, शूट ये सब अलग है, यहां पे रिलीज करने की बात की गई है तो बुलेट रिलीज जो है वो होगी इसके द्वारा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैसे कॉबलर जो है वो लेदर से रिलेटेड है, वैसे ही कारपेंटर जो है वो किससे रिलेटेड होगा? कॉबलर क्या होता है? कॉबलर होता है जो शू बनाता है। ठीक है, शू मेकर। ठीक है, मोची जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉबलर होता है मोची जो कि लेदर से क्या करता है? शूज बनाता है। वैसे ही कारपेंटर जो है, कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। तो कारपेंटर जो है वो फर्नीचर किस चीज से बनाएगा? ठीक है, फर्नीचर जो है कारपेंटर किस चीज से बनाएगा? बहुत बढ़िया, तो कारपेंटर उसके लिए यूज करेगा लकड़ी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें रहेगा, वुड जो है इसमें आपका आंसर सही रहेगा। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो फर्नीचर के साथ चले जाएंगे कि जैसे कॉबलर के साथ लेदर आता है वैसे कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाता है, बट नहीं, वो जो है वो किसके थ्रू फर्नीचर बनाता है वो पूछा गया है। ठीक है, तो वो बनाता है वुड के थ्रू। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे उन्होंने रिलेट करके बताया है जैसे इंटेलिजेंस टू क्लेवर। ठीक है, क्लेवर होता है एक चतुर चालाक, ठीक है, चालाक टाइप का बंदा। इन्होंने रिलेट किया हुआ कि जैसे क्लेवर इंसान जो है वो इंटेलिजेंट होता है, उसी तरह से एक डल इंसान, ठीक है, मूर्ख इंसान, वो किस वर्ड से रिलेट करेगा यहां पे? ठीक है, एक मूर्ख, बहुत बढ़िया। एक डल बंदा किससे रिलेट करेगा? जल्दी से सभी दोस्त आंसर देते जाइए, ट्राई कीजिए साथ साथ में आंसर देने का। वेल डन, बहुत बढ़िया, ट्राई सभी कीजिए। और उसी तरह से जैसे एक क्लेवर जो है इंटेलिजेंस होता है, वैसे ही एक फुलिश जो है, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति जो है वो डल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज रीजनिंग की क्वेश्चंस का क्या रहता है कि एक एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन तरीकों से आंसर रहते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसके लिए बेटर यही है कि आप जितनी प्रेपरेशन करो, जितनी रिवीजन करो, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये नंबर वाला सब्जेक्ट होता है, कहते हैं ना कि नंबर दे के जाना, इजिली नंबर ले लेना, वो रीजनिंग रहेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए इन्होंने बोला क्या है कि रिलैक्स का दिया हुआ इन्होंने रिलेशन वर्क के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हैं। एक तरफ रिलैक्स है, कहां रिलैक्स, कहां आराम करोगे, ठीक है, और वर्क उसके बिल्कुल ऑपोजिट, आराम और काम। ठीक है, यहां पे आप आराम से लेटे हुए, यहां पे काम करना पड़ रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया एकदम बिल्कुल ऑपोजिट। तो वैसे ही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है जो इसके साथ सूटेबल है या जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। जैसे लंच और डिनर ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, प्ले, चीट, स्माइल और लॉफ, फ्रेश और स्टेल। ठीक है, स्टेल क्या होता है? बासा, बासी रोटी जिसे हम बोलते हैं ना कि बासी रोटी है या खराब हो गई या बहुत दिन पहले की, वो होता है स्टेल। ठीक है,
ये बाकी वर्ड्स तो इजी हैं, इनका मीनिंग आप सभी को पता होगा, स्टेल का इसलिए बता दिया। चलिए, तो क्या आंसर रहेगा इसमें आपका? बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई करें, जितने दोस्त हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, देखना आपकी प्रेपरेशन जो है वो किस लेवल पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर जो है मेरे भाइयों वो रहेगा फ्रेश और स्टेल। फ्रेश होता है एकदम एक साइड पे ताजा, बिल्कुल ठीक है, एक साइड पे ताजा खाना, और दूसरी साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट आ गया उसके बासी खाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे डॉक्टर जो है, ठीक है, डॉक्टर जो है, डॉक्टर किससे संबंधित किया गया है? डॉक्टर किया गया है हॉस्पिटल से संबंधित। डॉक्टर जो है वो कहां काम करता है? हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वैसे ही इन्हीं के रिलेट करके इनमें से बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा बंदा है जो इसकी तरह रिलेटेड है ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनकी तरह रिलेटेबल है। अगर कुछ जा रहे हैं दोस्त फार्मर के साथ, ऑप्शन ए के साथ, तो गलत है। कैसे? क्योंकि यहां पे विलेज मेंशन किया गया, जरूरी नहीं है कि फार्मर खाली विलेज में ही रहते हो। फार्मर जो है, किसान जो है वो टाउन में भी रह सकता है, सिटी में भी होता है। ठीक है, फार्मर जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह होता है। अगर कोई कह रहा है कि प्लम्बर खाली रेंच के साथ, तो नहीं, प्लम्बर के काम में रेंच भी आता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर भी आता है, और भी बहुत से, हैमर भी आता है, और भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं, जो इसके यूज में आते हैं। अगर आप देख रहे हैं वाटर का, तो वाटर जरूरी नहीं रिजर्वरीज में ही होता हो, ये पॉन्ड्स में भी होता है, पिट्स में भी होता है, ठीक है, ग्राउंड में भी होता है, हर जगह होता है। और बचा क्या हमारा? किचन। ठीक है, और किचन और शेफ जो है, शेफ कहां काम करेगा? किचन में। ठीक है, तो यहां वर्क रिलेट किया गया है, तो शेफ जो है किससे संबंधित आएगा? किचन से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है जहां पे बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता मेरे भाइयों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे सोशल हैंडल्स के, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि रिंग और एंगेजमेंट। ठीक है, रिंग को कहां रिलेट किया गया? एंगेजमेंट के साथ। जब रिंग सेरेमनी होती है तो एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेज होता है बंदा, मिल जाते हैं आपस में। तो वैसे ही यहां पे कौन से ऑप्शंस हैं जो इसके रिलेटेड हैं? ठीक है, रिलेटेड ऑप्शन बताइए इसके। बहुत बढ़िया, इन दोनों का रिलेशन समझ गए, रिंग और एंगेजमेंट का। रिंग डालेंगे तो एंगेजमेंट होती है। वैसे ही इनमें देखिए कि कौन से ऑप्शन जो है वो रिलेटेबल हैं। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा हैंडशेक। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो वो सिंबल है ट्रीटी का। ठीक है, उसे अच्छे से ट्रीट करने का सिंबल है हैंडशेक। तो वैसे ही ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही रहेगा, हैंडशेक जो है वो रिलेटेबल है, ठीक है, ट्रीटी के रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए। छोटे छोटे सीरीज जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन ऐसे करके छोटी छोटी क्लासों में जो आपकी रीजनिंग जो है ये टोटली जो है कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अभी एनालॉजी चल रहा है, जैसे एनालॉजी खत्म होता है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाने को दिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाइयों लाइक कर दें, और नए हैं अगर आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, लिंक्स जो है मेरे भाइयों वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो वहां के आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना सब दोस्त। तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत।